वो पिक्चरों की तरह तारीख 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 दे रहे हैं। जी, आरोप लगाया जाता है जी। कि महंगी गाड़ियां वाले किसान कैसे हो गए। मेरा नाम तेजिंदर सिंह बल है। मैं सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। मोदी जी हमेशा अपने मन की बात लोगों को सुनाते हैं, लोगों की मन की बात कभी सुनने के लिए राजी नहीं होते हैं। उनको यहाँ आने की बजाय उन सिंघू बॉर्डर में जो हमारे 100 से ऊपर किसान आंदोलन करते हुए शहीद हो गए हैं, उनके हक में या उनके प्रति एक कॉन्डोलेंस या एक सिंपैथी क्रिएट करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए उनको सिंघू बॉर्डर जाना चाहिए था। यही किसानों की हमेशा से मांग रही है। और उनका क्या विचार है इन 3 बिलों के प्रति? वो तो कह रहे कि अभी स्थगित करते हैं, फिर भी स्थगित करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये होल्ड करना और सस्पेंड करने की बात नहीं है। अगर मैंने ये कोट पहना है, आप मेरे को बोलेंगे कि आप कुर्ता पजामा पहन लो, ये मेरी चॉइस है पर्सनल। ये किसानों के हक में अगर कानून होगा तो किसान को समझ में आना चाहिए। अगर किसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों को ये बात समझाने में नाकामयाब हुई है तो ये भी गिल्ट जो है, ये हीन भावना सरकार की है। ये सरकार की कमी है कि उन्होंने अपने कानून जो है वो कानून लाने से पहले किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। किसानों का मन जीतने के बगैर उन्होंने ये कानून, काले कानून उन पे लागू करने के लिए थोपने की कोशिश। आपका जो काफिला है जी। गाड़ियों का, महंगी गाड़ियों का, जी। आरोप लगाया जाता है जी। कि महंगी गाड़ियां वाले किसान कैसे हो गए, महंगी गाड़ियों से चल रहे हैं। किसान पूरी विश्व में अन्नदाता है और किसान को गरीब की शक्ल में पेश करना हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की फितरत है। जो किसान पूरे देश का, पूरे विश्व का पेट भरता है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। उसके पास गाड़ी भी हो सकती है, उनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते भी हैं और विदेश भी जाते हैं। ऐसी बात कहते हैं कि जो हल नहीं चलाते वो लोग हैं सड़क पे, और ये विपक्षी पार्टियों की चाल। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी इंटेलिजेंस है, अपनी सिक्योरिटी फोर्स है, वो वेरीफाई कर ले उसमें कौन आतंकवादी है, कौन डुप्लीकेट किसान है, कौन असली किसान है। ये पता करना हमारी ड्यूटी नहीं है। हम अपनी मांग को पुरजोर तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने दिल्ली में लाठी चार्ज हो गया, उस पर क्या करेंगे? अगर लाठी चार्ज हो गया है, अगर उसमें कोई जायज लगा है, अगर नाजायज लाठी चार्ज हुआ तो इस रोष का जो प्रगटावा है वो ये मूवमेंट के द्वारा आपको समझ में आएगा। आप किसी भी आंदोलन को फोर्सफुली नहीं उसको दबा सकते हैं। आपको किसानों का मन जीतना होगा और किसानों की जो मांग है वो माननी पड़ेगी। और प्रैक्टिकली किसानों की कोई मांग नहीं है। हमारा कहना है कि ये जो बिल है इसमें हमारा हित नहीं है, तो जिस बिल में हमारा हित नहीं है उसको आप वापस लीजिए। दी हुई किसानों के बिलों की खैरात को किसान वापस करना चाहता है। किसान सरकार से कुछ मांग नहीं रहा। आज इतनी बुरी नौबत किसान की नहीं है कि उसको कुछ सरकार से मांगना पड़े। किसान खुद उत्पादन करता है और अपने उत्पादन को न्यूनतम मूल्य में बेचता है, जबकि मिनिमम प्रॉफिट प्राइस होना चाहिए उसके उत्पादन का। बल्कि सरकार की ये गलत नीतियों की वजह से उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। ये हमारी विडंबना है। हम लोगों को, किसान को मिनिमम प्रॉफिट प्राइस में उसका अनाज बेचने की परमिशन सरकार की होनी चाहिए। हेलो सर, अभी जो हाँ जी, नाम बता दीजिए। मैं प्रवेश पटियालवी, पंजाबी हिंदी कवि। अभी जो नेताजी का 125वां जन्मदिन, देखिए सर, हाँ, जो नेताजी का 125वां दिन मनाया है, तो मोदी जी कलकत्ते आ गए। किसानों को जो ये रौला पड़ रहा है कानून वापस लेने का, को 26 दिन हो गए, वो पिक्चरों की तरह तारीख 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 दे रहे हैं। हाँ, हमारा नारा जय हिंद है। ये है नेताजी का, पंजाबियों का नारा, इंकलाब जिंदाबाद, इंसाफ चाहिए, इंसाफ।